बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सलामत रहें। मौसम काफ़ी अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला आप लोग को सलामत व खुश रखे। आज की हम वीडियो में बात करेंगे जो हज़रात ज़मीन बेचते हैं, ज़मीन बेचने से पहले किन किन लोगों को ख़बर देनी बहुत ज़रूरी है। यानी मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ, मेरी ज़मीन है, तो सबसे पहले मुझे ज़मीन का ऑफ़र बेचने के लिए किसको देनी चाहिए? भाइयों को या रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को? और हदीस पाक में इसके ताल्लुक़ से वो कौन सी बातें आई हैं जिन पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि आज का जो वक्त चल रहा है ज़मीन के मामले में, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि ज़मीन लोग ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में सबसे पहले लोग अपने लोगों को बिल्कुल नहीं बताते हैं। मतलब कि ज़मीन या ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, लोग अपने लोगों को बिल्कुल नहीं बताते हैं, पड़ोसियों को भी नहीं बताते हैं। या वो ज़मीन बेचना भी चाहते हैं तो वो पड़ोसियों को भी नहीं बताते हैं, दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को नहीं बताते हैं। तो इसकी असल क्या है मैं आपको बताऊं। अगर मैं यहाँ पर एक हदीस पाक पहले कोट कर दूं, फिर उसके बाद आपके सामने बातें होंगी। सुनन इब्न माजा शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2493 है, यानी 2493 हदीस नंबर हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे हुजूर क्या फ़रमाते हैं ज़मीन के ताल्लुक़ से। देखें, हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे आका फ़रमाते हैं, जिसके पास ज़मीन हो और उसको वो बेचना चाहे तो उसे चाहिए कि वह उसे सबसे पहले अपने पड़ोसी को पेश करे। अगर वह न ले तो फिर दूसरे को बेचे। अब इस हदीस पाक से आप क्या समझते हैं? मेरे हुजूर क्या फ़रमाते, मेरे आका फ़रमाते कि अगर किसी के पास ज़मीन हो, कोई शख्स ज़मीन बेचना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपने पड़ोसी को पेश करे। यानी पड़ोसी को बताए कि भाई मेरे पास ज़मीन है, मैं बेचना चाहता हूँ, अगर आपको चाहिए तो ले लो। इसलिए कि फिर जो डील होती है पैसों की, वो तो आपके ऊपर है भाई, वो आप अपने हिसाब से बात करें। उनको पसंद आए तो ले, ना ले वो आपका, फिर वो ये अलग पॉइंट हो गई ना कि ले या ना ले। लेकिन जो बेचने का जो आप इरादा कर रहे हैं, ये बात सबसे पहले आप अपने पड़ोसी को बताएं कि मैं ज़मीन बेचना चाह रहा हूँ, अगर आपको ज़मीन ख़रीदनी है तो ख़रीद लें। अगर वो ना ले या हो सके लेने का वो भी इरादा कर ले तो फिर उससे बेच दे। अगर ना ले तो कोई बात नहीं, फिर आप दूसरे को ये कहें या ऑफ़र दे कि भाई मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, जो कीमत लगानी हो, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करें। ये बहुत आसान से और समझने की बात है कि आज तो यही हो गया, ज़मीन बेचने से पहले लोग अपने लोगों को बताते नहीं, रिश्तेदारों पड़ोसियों को, हो सके उन्हीं को ज़मीन चाहिए। और ऐसा बहुत सारे केस आए हैं सामने, मेरे सामने के एक दो केस हैं कि ऐसा होता है कि ज़मीन चाहिए उनको और उनके बाजू वाले लोग ज़मीन किसी और को बेच देते हैं। बाद में ख़बर मिलती है कि ज़मीन बिक गई, तो फिर बाद में ये लोग कहते हैं कि अरे भाई, जो आप ज़मीन दूसरे को दिए हो, मैं उतना ही पैसा मैं भी आपको देता तो आप मुझे ज़मीन दे देते। तो लिहाजा इस बात का ख़ुलासा ये है और हदीस पाक का ख़ुलासा ये है कि अगर आप ज़मीन बेचना चाहते हैं, आपके पास ज़मीन है, सबसे पहले पड़ोसियों को आप बताएं कि भाई मेरे पास ज़मीन मैं बेचना चाह रहा हूँ, आपको चाहिए तो बताएं। तो फिर अगर वो नहीं ले तो कोई मसला नहीं, फिर अपने एतबार से अपने जिसको भी बतानी हो, दोस्त अहबाब, फिर आप बता सकते हैं। लेकिन पड़ोसियों को बताएं, मेरे आका का फरमान है और इस हदीस पाक पे हमें मज़ीद अमल करने की ज़रूरत है। बस आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी वीडियो कुरान और सुन्नह की रोशनी में है, इसमें कोई इनकार नहीं। और यहाँ पर मैं एक और बात मैं रखूँगा फ़ख्र से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिहम्दिही ताला व करम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें, आप हमारी कोई भी वीडियो उठाएंगे, सारी वीडियो विथ एविडेंस मिलेंगी। साथ ही साथ मैं हदीस पाक और किताब का रेफरेंस भी कोट करता हूँ, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। कोई जाकर चेकआउट करना चाहे तो आँख बंद कर कर वो जाकर चेक करे, उसका हक़ है, वो चेक कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह तो सारी वीडियो हमारी में यही मिलेगी और कोशिश यही है कि जितना हमने सीखा, हुजूर पाक की तालीमात को हमने जितना सीखा उतना तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा वादा और छोटा सा मकसद है, यानी मैं जितना पढ़ूँगा उतना मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह यही मेरा इरादा और मकसद है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ज़िंदगी बाकी रखी, मेरे रब ने, तो इंशाअल्लाह अगर मेरी तालीम पूरी हुई, जहाँ तक मेरा मकसद है, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। बहरहाल रब की बारगाह में दुआ अल्लाह तबारक व तआला हम लोग को सलामत व करामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।